Hi everyone, welcome to PSM classes. So today lecture we are going to discuss about uniform and non-uniform acceleration. So what is uniform acceleration? Uniform acceleration हम बोल सकते हैं if the velocity is changing in equal amount by equal interval of time. Okay. सो एस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है? यूनिफॉर्म मीन्स होता है एक जैसा। ये सब चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म स्पीड हमने डिस्कस किया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्कस किया है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे तो वो क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या यूनिफॉर्म स्पीड की हमने बात की थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था। सेम एग्जाम्पल में हमने जो है यहाँ पर बात की है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट मीन्स अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की इक्वल टाइम इंटरवल के लिए इक्वल क्या हो रही है? इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, तो इस टाइप के जो है चेंज को या इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, सो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? इफ द वेलोसिटी ऑफ an object changes in equal amount by changes in equal amount in equal interval of time. क्लियर है? सो अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही बोला जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, फॉर एग्जांपल अ बॉडी falling from top of a building. क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल, अगर कोई इस तरह से आप अज्यूम करें कि इंक्लाइंड प्लेन है एंड ये बॉल जो है वो क्या हो रही है? ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अ बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड on an inclined plane. Okay, so what is non-uniform acceleration? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही आ जाएगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज नॉट चेंजिंग in equal amount in equal interval of time. Okay, so if velocity of an object is not changing in equal amount by an equal interval of time, in equal interval of time. Okay, in equal interval of time. Okay, so for example कि फर्स्ट सेकेंड जो हमारी वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होती है। सेकेंड में भी इसमें जो चेंज आता है वो 2 मीटर पर सेकेंड का। थर्ड में भी 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है। तो टाइम के देख सकते हैं हम कि हर एक इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो इस टाइप का जो मोशन होगा या इस टाइप का जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी बस की बात करते हैं, तो बस जो है आप देखते हैं कि खाली रोड पर जो है वो उसमें जो वेलोसिटी में चेंज आता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। फॉर एग्जांपल बस जो है किसी क्राउडेड एरिया में फंस जाती है तो हम देखते हैं कि बहुत स्लोली आगे बढ़ती है। ठीक है,
तो इस कंडीशन में क्राउडेड एरिया में जो बस का एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि जो वेलोसिटी में चेंज है वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। बस मूविंग इन ए crowded area, a train leaving or entering the station is also an example of non-uniform acceleration. Okay, thanks to all of you.